हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबकी दिवाली मनाई गई और हमारी दिवाली कुछ स्पेशल रही। दोस्तों, इस घटना में कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे होते हैं, जब वो अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं और कानून व्यवस्था भी अपने हाथ में लेते हैं। दोस्तों, वाकया ये है, मैं अपने परिवार के साथ अपने बहन के वहाँ दिवाली पर जाता था। आम तौर पर हम दिवाली में अपने रिलेटिव्स के वहाँ चले जाया करते हैं। पटाखे वटाखे तो ज़्यादा नहीं फोड़ते, हाँ सुन लेते हैं, उसी से एंजॉयमेंट हमारा पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, बात यह है कि जब हम अपने बहन के वहाँ जा रहे थे तो बल्लभपुर फ्लाईओवर को जस्ट हम ख़त्म ही करने वाले थे। लेफ़्ट हैंड से पंजाब रोडवेज की बस बहुत ही रैश ड्राइविंग से जा रही थी। संभवतः उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से या क्या, वहाँ पर हमारे आगे जो एक गाड़ी चल रही थी उसने अचानक ब्रेक मार दिया और मोड़ने की कोशिश करी। उस बीच में क्योंकि हम 5-6 फीट के दायरे में थे तो हमारी गाड़ी उसमें थोड़ा सा टकरा गई। टकराने के बाद हम गाड़ी किनारे करने लगे। वहाँ से वो गाड़ी वाले उतर कर भाग के आए। कोई 70 साल के बुज़ुर्ग रहे होंगे, अपने आप को प्राधिकरण का जज बता रहे थे। पहले तो जज बोले तो मैंने कहा भाई जज है, तो जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, आते ही वो मेरी गाड़ी का साइड जो मिरर होता है उसको मोड़ दिया और घुस करके जो है गाड़ी रोक और गाड़ी की चाबी अभी ढूंढने लगे। तो मेरे को मजबूरन गाड़ी थोड़ी आड़ी ही वहीं खड़ी करनी पड़ी। उसके बाद उसके जो बेटा जो वो गाड़ी चला रहा था और उसकी बहू और उसकी जो वाइफ थी वो आ गए और आने के साथ बदतमीजी करने लग गए। आप ये देखिए इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। वो व्यक्ति अपने आप को जज होने का कितना गुमान कर रहा है, कितना घमंड कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मर जाते भी हम। बोला मैं एक बात बोल दूं। हाँ बोलिए। है ड्राइविंग लाइसेंस है? एवरीथिंग। गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। सर आई हैव 14 years experience. You have got 14 years. Registered vehicle, but it's not unregistered. अरे भाई, but it seems that you are a full driver. Don't talk to me. Not full. मरवा दिया था आपने मेरे सिर में। लाइए, चलिए मुझे एडमिट करिए। कहाँ से? चलिए मुझे सर मेरे हाथ में पकड़िए। हाथ ही पकड़ के पुलिस वाले करेंगे, नहीं तो पुलिस वाले करेंगे ना। पुलिस वाले जज है तो नहीं, जज हो तुम, टीचर हो तो क्या हो गया आपको? अब इसके बाद हमने कहा भाई क्योंकि लगभग 30-35 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लग जाती है, कभी किसी से हम पे लग जाती है, कभी हमारे से किसी पे लग जाती है। अब ये जो चोट वोट लग जाती है सब कुछ होता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में किसी को कोई चोट नहीं आई। हमारी गाड़ी ने पीछे से उसको बम्प किया, उसकी डिक्की पिचक गई। क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी सी ऊँची थी और मजबूत थी, वो गाड़ी i10 थी तो वो थोड़ा पिचक गई। उसके बाद उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने बेटी को इशारा किया, भाई देखो यहाँ पर ये लोग हैं, उग्र हो रहे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग करो। बेटी मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब उसी रिकॉर्डिंग के दौरान पहले तो बदतमीजी कर ही रहे थे और उनका लड़का, अगर जज का लड़का, अगर वो अपने आप को जज कह रहे हैं, उनका लड़का मेरी बेटी पे झपट पड़ा। उसका वीडियो ये देख लीजिए। और 2-3 मिनट तक वो झपटा रहा। तब मुझे मजबूरन उसको पीछे से हाथ ऐसे बांध करके पकड़ना पड़ा 2-3 मिनट। वो कैसा जज का लड़का रहा होगा। उसके बाद बावजूद भी उनकी बदतमीजियाँ कम नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे और उसी जज के लड़के ने पीछे आके मेरे इस साइड पर एक मुक्का ज़ोर से मारा। लेकिन फिर भी मैं वायलेंट नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अब उसके बाद साहब पुलिस आएगी, मैंने कहा हाँ ठीक है पुलिस आएगी। पुलिस आई तो हमने बताया, तो हम खुद ही जो है वहाँ पे जांच कराने के लिए अपनी रिपोर्ट लिखाने, क्योंकि उन्होंने जो एक पुरुष ने एक महिला पे जो हरकत की थी वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं थी। हम गए और हमने जो है वहाँ पर बसंत विहार थाने में गए, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले उनको आने दीजिए, जैसे पुलिस थाने में आमतौर पर होता ही रहता है। उसके बाद में वो क्योंकि रसूखदार थे, वहाँ गए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उनको कमरे में बैठाया और जो वहाँ पे उस समय पे ऑन ड्यूटी दरोगा जी थे उनके साथ बैठे। उन्होंने उनको सहयोग करके उनकी तहरीर लिखवाई। हमने भी तहरीर लिखी, हमने कागज़ मांगा, हमें कागज़ नहीं दिया। हमने घर से कागज़ मंगवाया और पेन ले करके अपनी तहरीर लिखी। तहरीर लिखने के बाद हमने कहा अब गाड़ी आप दे दीजिए, मौका मुआयना हो गया है।
और नहीं जी हम नहीं दे सकते, जबकि गाड़ी का रूल ये है कि कोई क्रिमिनल केस हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तब वो भी जब्ती करेंगे, प्रॉपर पेपर देंगे आपको। तो हमारी एप्लीकेशन की रिसीविंग भी नहीं दी उन्होंने, बहुत रिक्वेस्ट करी और सब कुछ ये रिकॉर्ड है वहाँ के सीसीटीवी में भी। उसके अलावा घटना की रिकॉर्डिंग तो जो सड़क में सीसीटीवी लगेंगे उससे हो ही जाएगी, ठीक है। नुकसान भर देते हम अगर वो बदतमीजी नहीं करते, हाथापाई नहीं करते और फिजिकल असॉल्ट नहीं करते तो। अब यहाँ बात आती है दोस्तों कि पुलिस ने थोड़ी लापरवाही यहाँ ये करी। जब हम दिखा रहे हैं कि हमारे चोट लगी है, बेटी के चोट लगी है, इस फोटो पे आप देख लीजिए, उसके बावजूद भी पुलिस ने मेडिकल का एग्जामिनेशन का वो पर्चा क्यों नहीं बनाया, और क्यों नहीं वो जो जज साहब थे जो पिए हुए थे उनकी जो है मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई। ये सब करानी चाहिए थी। अभी भी जो है इस घटना के बाद भी, क्योंकि वो रसूखदार हैं, तो यहाँ व्यवस्था कहाँ, गवर्नेंस कहाँ बिगड़ा है। अरे अगर जज हैं तो उससे ज़्यादा कानून का पालन करने वाला तो कोई होना नहीं चाहिए। मतलब वो जब कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई किसी से किसी की दुर्घटना हो जाए तो वो तो कहेंगे जी अब इसको मार दो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये घटना हमारे साथ घटी थी। हालांकि इस घटना की सारी क्लिप वगैरह कल हम न्यूज़पेपर में भी देंगे, क्योंकि इस तरह की जो है गुंडागर्दी कह लीजिए कि चाहे कोई जज हो या कोई अधिकारी हो, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं आई। एक सड़क में गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी गाड़ी भी लगती है, किसी की भी लगती है, तो ये गाड़ियाँ लगती रहती हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत शोचनीय है। और मैं जो है यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जांच एक बड़े स्तर के अधिकारी से करवाया जाए और इमीडिएटली इसमें जितना कुछ भी हो सकता है, चाहे मेडिकल है वो करें। हालांकि हम जा रहे हैं कि भैया हमारा मेडिकल का जो करवा दिया जाए, क्योंकि पुलिस वाले इसको डिले इसलिए कर रहे हैं कि जितना डिले करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये जो घटना है इसको आप शेयर भी कीजिए, जिससे कि जो हमारे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ख़राब किस्म के, हम ये नहीं कह रहे सब अधिकारी, लेकिन ऐसे अधिकारी ना तो उनको आगे कभी अधिकारी बनाया जाना चाहिए, ऐसी घटना में संलिप्त है। उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी। जब उन्होंने बदतमीजी करी, हाथापाई करी, मेरा चश्मा तोड़ दिया, अभी परसों ही मैंने नया चश्मा बनवाया था, वो चश्मा छीन के तोड़ दिया और बहुत ही बदतमीजी करी। उन सबकी वॉइस रिकॉर्डिंग पूरे की और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिससे कल को कोई हमको ये ना कहे कि हम गलत हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आप लोग ग्रुप में शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा कि ऐसी शासन व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे भी मिलते रहेंगे, चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको नए नए वीडियोज़ के जो है लिंक आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच।